वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज जो कि है यूनिट नंबर 3 लाइफ फंक्शंस की एक्सरसाइज। क्योंकि हमने यहाँ तक सारा इसकी रीडिंग्स पढ़ ली थी ब्रीफली, इस वजह से आज हम एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपने रीडिंग आपको समझ नहीं आ रहा कुछ भी तो आप मेरे चैनल पर जाएं और वहाँ पर रीडिंग्स गिवन है वो देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से समझाई गई हैं। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं, शुरू करते हैं अपना आज का काम। तो देखिए एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। व्हाट डज लोकोमोशन यूज अप। अब वो कह रहे हैं कि लोकोमोशन जो है वो क्या यूज करती है, ठीक है। तो इसका आंसर पार्ट्स में हम लोगों को गिवन है, ऑप्शंस हैं ये एनर्जी, एयर, पेट्रोल, कोल। तो इसका आंसर है एनर्जी, ठीक है। इसका आंसर क्या है? एनर्जी। फिर नेक्स्ट है विच ऑफ दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय ऑल लिविंग थिंग्स। ऐसा कौन सा, इनमें से कौन सा फंक्शन है जो सारी लिविंग थिंग्स परफॉर्म करती हैं, सब परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो है, देखते हैं ऑप्शंस हैं ब्रीथिंग थ्रू द नोज, रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग इनटू द लंग्स, ब्रीथिंग थ्रू स्पार्कल्स। तो इसका आएगा रिस्पायरेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच ह्यूमंस एक्सेल। उनमें से कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट है जो ह्यूमंस एक्सेल करते हैं, क्या करते हैं, ह्यूमंस को एक्सेल कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ऑक्सीजन, एयर, स्मोक या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फिशेस हैव अ सिक्स्थ सेंस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज इट। फिश के पास तो सिक्स्थ सेंस तो है, लेकिन इसका मतलब क्या है? हेयर्स ऑन इट्स बॉडी, स्ट्रिप्स ऑन इट्स बॉडी दैट हाइड इट, अ लाइन along its body that allows a fish to feel vibration in the water, या फिर the ability to read the mind of other aquatic creatures। तो इसका आंसर है C। उसके बाद है 5 पार्ट, a fly taste with its। a fly किसी से टेस्ट करती है, फीलर से, एंटीना से, फीड से या फिर टंग से, फीड से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप लोग भी मार्क कर लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास है मैच द कॉलम्स, ठीक है। हमने मैचिंग करनी है। पहला है द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन। वो क्या होता है? लोकोमोशन। फिर है दूसरा द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग टू फील थिंग्स अराउंड देम। वो क्या होता है? सेंसिटिविटी। क्या होता है? सेंसिटिविटी। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आएगा इसका। द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग कंटिन्यू टू एक्सटेंड देयर स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्या? रिप्रोडक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। पहली ब्लैंक है प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड। अब वो कौन सा प्रोसेस है जिससे प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं? वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। तो इसका ब्लैंक में आएगा फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स एंड एनिमल्स टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन आएगा। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड। अब जो एनिमल्स हैं वो अगर जो एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं इजीली, ठीक है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लोकोमोशन। क्या कहते हैं? लोकोमोशन। रेफ्लिशिया इज अ पैरासाइट। वो क्या है? पैरासाइट है। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू डैश स्पार्कल्स। क्या आएगा था? स्पार्कल्स। अ स्नेक टंग पिक्स अप। अब जो स्नेक की जो टंग होती है वो क्या पिक करती है? केमिकल्स फ्रॉम द एयर एंड ग्राउंड। क्या आएगा? केमिकल्स। फिश ब्रीथ थ्रू देयर डैश। अब फिश किस चीज से अपनी ब्रीथ करती है? वो क्या किस चीज से करती है?
ग्रिल से। फिर है नेम द लिविंग थिंग। हाँ, हमने कुछ लिविंग थिंग्स का नाम बताने हैं, ठीक है। इट कैन प्रोड्यूस अप टू 32 बेबीज एट वन टाइम। अब हमने बताना है वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सा लिविंग थिंग है जो 32 बेबीज, 32 बच्चे एक वक्त में एट अ टाइम देती है। वो क्या है? माइस, ठीक है। इट हैज़ 8 लेग एंड बिल्ड्स अ वेब। अब वो क्या कह रहे हैं कि उसके 8 लेग्स होते हैं और वो जाला बनाती है। वो कौन होता है? स्पाइडर। इट फ्लाइज अबाउट एट नाइट, इट हैज़ गुड हियरिंग। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो, अब ये वो हमने उस लिविंग थिंग का नाम बताना है जो रात के टाइम उड़ता है और उसको अच्छी हियरिंग है, मतलब कि उसकी सेंस ऑफ हियरिंग ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। वो है बैट, ठीक है। इट ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन। अब वो अपनी ब्रीथ करता है किससे? मॉइस्ट स्किन से। तो वो क्या है? फ्रॉग। इट ब्रीथ स्टोमेटा। स्टोमेटा से कौन ब्रीथ करता है? प्लांट, ठीक है। तो ये आप दोनों फिल द ब्लैंक्स इसको एक मरतबा सॉल्व कर लें अपने बुक्स पर। ये लीजिए। फिर चलते हैं अब हम आंसर दीज क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। सबसे पहला है व्हाट इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट प्लांट कैन डू बट एनिमल्स कैन नॉट डू। अब वो कह रहे हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो प्लांट्स तो करते हैं लेकिन एनिमल्स नहीं करते। तो देखते हैं आंसर। ये देखिए, ये है इसका आंसर। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड वाइल एनिमल्स कैन नॉट। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। इसका मतलब था कि प्लांट्स अपनी खुराक, अपना फूड खुद बनाते हैं, जबकि एनिमल्स नहीं बनाते। एनिमल्स या तो प्लांट्स खाते हैं या फिर किसी और एनिमल का वो शिकार करते हैं, ठीक है। ये लीजिए, लिख लीजिए आप लोग भी। फिर दूसरा है वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं? इसका आंसर है एनिमल्स मूव फ्रॉम place to place to find their food and water or to avoid danger. This movement is called locomotion, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। फिर हम थर्ड उसके ऊपर चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, थर्ड पार्ट के ऊपर। हाउ डज अ मॉस्किटो फीड। मॉस्किटो कैसे फीड करती है, ठीक है, हमारा ब्लड कैसे सक करती है। अ मॉस्किटो यूज अ शार्प नीडल लाइक माउथ पार्ट टू सक ब्लड फ्रॉम ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जिसका आंसर हो गया। अब है फोर्थ पार्ट। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट दैट डज नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। हाउ डज इट्स एनर्जी इट गेट्स एनर्जी। अब ये देखिए, ये है इसका आंसर। यहाँ से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल रेफ्लेशिया इज अ पैरासाइट प्लांट। इट डज नॉट हैव ग्रीन लीव्स एंड कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। इट लीव्स ऑफ द फूड मेड बाय अदर प्लांट्स। ये इसका होगा आंसर। फिर चलते हैं 5 पार्ट पर। What is taking in and giving out air called? Do all animals do this in the same way? What about plants? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से है, ये इसका आंसर। The process of taking in and giving out air is called breathing. Not all animals do this in the same way. Mammals and reptiles breathe through the nose or nostrils. Insects breathe through tiny holes called sparkles. Fish breathe through gills, whereas plants breathe through tiny holes called stomata in the leaves. Yeah. फिर 6 पार्ट पे आ जाइए। Why do animals need to be able to sense danger? Describe a few examples of how animals can tell if there is danger nearby. तो देखिए इसका आंसर। Animals need to be able to sense and avoid danger. For example, a hat has very sharp ear. It makes a high-pitched sound which echoes off surface. Bats hear this sound and know if there is some danger ahead. Fishes have a lateral lines which helps fishes to feel vibration in the water and tells where is there danger. ठीक है, तो ये है। चलें, ये वाले वर्ड्स नहीं थे, बाय चांस लिखे गए मेरे पास से। ये इसका आंसर है। फिर चलते हैं अब हम 7th पार्ट पर।
What is antenna? Which animals have them? And what are they used for? ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ से antenna or phyllis are paired apology used for sensing in arthropod like as insect, butterfly or cockroach have these feelings which with the help of these feelings insect can sense what is around them. जिसका आंसर है। अब चलते हैं हम 8 पार्ट पर। एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स मूवमेंट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द प्लांट। ये आंसर ये है, एनिमल्स मूवमेंट, एनिमल्स कैन मूव देयर होल बॉडी, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलबत्ता अगर हम लोग प्लांट मूवमेंट की बात करें, प्लांट्स कैन मूव ओनली सर्टेन पार्ट्स, प्लांट्स कैन नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, राइट अबाउट इट। ठीक है, तो ये आपने खुद करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, टिक एंड क्रॉस, द ह्यूमिंग बर्ड्स हॉवर्ड्स व्हाइल इट्स फीड। ठीक है, तो ये ट्रू होगा। फिश डू नॉट च्यू फूड, फिश अपना फूड खुद चुबाती नहीं अपना फूड को, तो ये भी टिक है। एनिमल्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन व्हाइल ब्रीथिंग, नहीं, एनिमल्स ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। ठीक है। द लिटरल लाइन कैन बी फाउंड इन सम प्लांट्स, क्रॉस, प्लांट्स के अंदर नहीं होती, वो फिशेस के अंदर होती है। प्लांट्स प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग सीड्स और स्पोर्स, ट्रू। ठीक है, आपने फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8, आपने थिंक अबाउट इट, आपने पढ़ के खुद सोचना है इसके बारे में। ठीक है, टेल योर टीचर इन योर ओन वर्ड्स, आपने टीचर को अपने अल्फाज में बताना है अबाउट द फंक्शन कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स, के कौन सा फंक्शन है जो सब में कॉमन है। आप बता सकते हैं कि वो ऑक्सीजन रिस्पायरेशन का प्रोसेस बता सकते हैं, वो सब लिविंग थिंग्स में कॉमन है। अबाउट सम प्लांट्स दैट डू नॉट मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और कुछ प्लांट्स के बारे में बताना है जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं बनाते। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आ गई होगी, एक्सरसाइज बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जाते जाते मेरे चैनल साथ साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।